तुमने वो किस्सा तो सुना ही होगा जहां एक तरफ वो शख्स है जिसने कभी सिर्फ 5,000 रुपए महीने कमाए और आज फोर्ब्स की अरबपति लिस्ट में उसका नाम दर्ज है। वहीं दूसरी तरफ यूपीएससी की दुनिया का वो जाना माना चेहरा है जिसने हाल ही में राजनीति में कदम रखा है और लाखों छात्रों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है। अलख पांडेय की कुल संपत्ति यानी नेटवर्थ इतनी बड़ी है कि सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, क्योंकि फोर्ब्स और ह्यूरन रिच लिस्ट के मुताबिक उनकी संपत्ति 14,510 करोड़ रुपए से अधिक बताई जाती है। वहीं दूसरी तरफ अवध ओझा की संपत्ति लगभग 7.57 करोड़ रुपए है, जिसमें उनकी 8.59 करोड़ की एसेट्स और 1.02 करोड़ की देयताएं शामिल हैं। अलख पांडे की संपत्ति अवध ओझा से लगभग 2000 गुना ज्यादा है और यह फर्क इतना बड़ा है कि एक तरफ अरबपति है तो दूसरी तरफ करोड़पति। अब आता है सबसे दिलचस्प सवाल कि आखिर अलख पांडे इतना ज्यादा अमीर कैसे हो गया। तो इसकी सबसे बड़ी वजह है उनकी एडेटेक कंपनी फिजिक्स वाला 2025 में पब्लिक लिस्ट हुई थी और इसकी बाजार पूंजीकरण 33,000 करोड़ रुपए से अधिक है, जो किसी भी एडेटेक कंपनी के लिए एक रिकॉर्ड है। जिस अलख पांडे ने कभी इंजीनियरिंग छोड़ी थी और 8वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाकर परिवार का खर्च चलाया था, उनकी कंपनी का आईपीओ नवंबर 2025 में आया। आईपीओ से ठीक पहले कंपनी ने 3,480 करोड़ रुपए जुटाए थे और इसी ने अलख पांडे की संपत्ति को आसमान छूने का सुनहरा मौका दिया। अवध ओझा की कमाई का सबसे बड़ा स्रोत उनकी आईक्यूरा आईएएस अकादमी है, जिसे उन्होंने 2019 में पुणे में स्थापित किया था। इसके अलावा उनके यूट्यूब चैनल से हर महीने 10 से 12 लाख रुपए की कमाई होती है, जो एक शिक्षक के लिए बहुत अच्छी रकम है। इतना ही नहीं, अवध ओझा ने हाल ही में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और दिल्ली के पटपड़गंज से चुनाव भी लड़ा, जिससे उनकी राजनीतिक साख और पहचान दोनों को बढ़ावा मिला। लेकिन अलख पांडे के सामने यह सब बौना है, क्योंकि उनकी कंपनी का कुल पेड यूजर बेस 53 लाख से अधिक है। उनके ऑफलाइन सेंटरों का नेटवर्क 353 शहरों तक फैल चुका है और यह आंकड़ा हर महीने नए रिकॉर्ड बना रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अलख पांडे की कुल संपत्ति बॉलीवुड के बड़े सितारों से भी ज्यादा है। उनकी संपत्ति अमिताभ बच्चन से लगभग 9 गुना अधिक है और शाहरुख खान से भी लगभग 2000 करोड़ रुपए ज्यादा है। यानी वह शख्स जो कभी अपना घर खो चुका था और मात्र 5,000 रुपए महीने पर गुजर कर रहा था, आज भारत के सबसे अमीर लोगों में शुमार है। तो अगर सख्त आंकड़ों की बात करें तो अलख पांडे अवध ओझा से न सिर्फ अमीर हैं, बल्कि उनसे हजारों गुना ज्यादा अमीर हैं। अलख पांडे ने साबित कर दिया कि एक टीचर भी अरबपति बन सकता है और एजुकेशन का बिजनेस सबसे बड़े उद्योगों को भी पीछे छोड़ सकता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सिर्फ बैंक बैलेंस के नंबर ही अमीरी की एकमात्र पहचान है? क्योंकि अवध ओझा का लाखों छात्रों के बीच बनाया गया विश्वास भी उतना ही कीमती है जितना अलख पांडे का बैंक बैलेंस। फिर भी पैसे की लड़ाई में अलख पांडे ने इतनी बड़ी बाजी मारी है कि यह मुकाबला पूरी तरह उनके नाम है और इस लड़ाई में कोई दूसरा नंबर भी नहीं है, क्योंकि अलख पांडे ने उस मुकाम को छुआ है जहां पहुंचने के लिए अवध ओझा को शायद कई जन्म लग जाएं। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि एजुकेशन में सबसे बड़ा अरबपति वही बन सकता है जो लाखों दिलों तक पहुंचना जानता हो।